हेलो दोस्तों, बैटल थ्रू द हेवेंस के एक और जबरदस्त नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शाओ यान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ परफेक्ट हेवेनली स्टेट तक पहुंच गई थी और तभी हॉल ऑफ सोल्स के किसी पर्सन ने शियाओ यान पर अटैक कर दिया था। पर किसी मिस्टीरियस पर्सन ने शियाओ यान को बचा लिया था और आसमान में दो दो मून देखा था। यहाँ तक अब नॉवेल में आगे पहाड़ की चोटी पर शियाओ यान ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसके पूरे शरीर पर कोल्ड स्वेट था। उसकी आंखों में गहरा और ग्रेव एक्सप्रेशन भरा हुआ था। शाओ यान ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी रोमिंग सोल उसे सीधे हॉल ऑफ सोल्स के इल्यूसिव चीफ से टकरा देगी, और अगर उस मिस्टीरियस एक्सपर्ट ने मदद न की होती तो शाओ यान के लिए वहां से बच निकलना आसान नहीं था। हालांकि स्पिरिचुअल कलिजन में शाओ यान उस चीफ से कमजोर नहीं था, लेकिन चीफ की बात सही थी क्योंकि उनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ के बीच बहुत बड़ा गैप था। तभी शाओ यान ने धीरे से सांस छोड़ी और मन ही मन सोचा, हॉल ऑफ सोल्स का चीफ शायद जी यान से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी शाओ यान ने अपने तेजी से धड़कते दिल को दबाया, क्योंकि अभी जो हुआ था वह बेहद डेंजरस था। वह व्यक्ति सच में हॉल ऑफ सोल्स का चीफ कहलाने लायक था, क्योंकि सिर्फ उसकी सोल ही शाओ यान को हेल्पलेस महसूस करा रही थी। फिर शाओ यान ने भौहें सिकोड़ लीं और सोचा, वह मिस्टीरियस एक्सपर्ट आखिर था कौन? मैं ऐसे किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को नहीं जानता। फिर उसने मेरी मदद क्यों की? इस स्पिरिचुअल टूर के बाद शाओ यान को सेंट्रल प्लेन्स के हिडन एक्सपर्ट्स की असली गहराई का अंदाजा हुआ। परफेक्ट हेवनली स्टेट सोल होने के बावजूद शाओ यान लगभग मिस हैप का शिकार हो गया था। तभी शाओ यान ने मन ही मन एनालाइज किया कि अगर वह मिस्टीरियस एक्सपर्ट मेरी मदद करने को तैयार था तो वह शायद एनिमी नहीं बल्कि फ्रेंड है, और अगर उसकी आइडेंटिटी पता चल जाए तो वह बहुत बड़ा हेल्प बन सकता है। तभी शाओ यान की आंखों में हल्की चमक आई और वह मिस्टीरियस एक्सपर्ट साफ तौर पर हॉल ऑफ सोल्स के चीफ से नहीं डरता था, और क्लैश के दौरान वह डिसएडवांटेज में भी नहीं था, बल्कि शाओ यान ने चीफ की आवाज में हल्का सा फियर भी महसूस किया था। इस कॉन्टिनेंट में बहुत कम लोग हैं जो हॉल ऑफ सोल्स के चीफ जैसे एक्सपर्ट को फ्राइटन कर सकें। फिर शाओ यान ने कुछ देर तक गहराई से सोचा, लेकिन कोई आंसर नहीं निकला। अंत में उसने सिर हिला दिया। फिर शियाओ यान ने सिर उठाकर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर देखा और शियाओ यान की काली आंखों में बेहद हॉट फ्लेम जलने लगी। इस स्पिरिचुअल टूर से उसे बहुत कुछ मिला था। न सिर्फ उसने हॉल ऑफ सोल्स के चीफ को देखा, बल्कि उसे उस जगह का पता भी चल गया जहां डिमोनिक फ्लेम अपीयर्ड होने वाली थी। वह डिस्टॉर्टेड स्पेस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को सील करके रखे हुए थी। लेकिन जिस तरह वहां हॉल ऑफ सोल्स का चीफ और वह मिस्टीरियस एक्सपर्ट मौजूद थे, उससे साफ था कि ये पीक एक्सपर्ट्स पहले ही इसे डिटेक्ट कर चुके हैं। वे गार्ड की तरह वहां मौजूद थे, और इस बार चीफ से टकराना लगभग ऐसा था जैसे शाओ यान खुद को कैप्चर कराने चला गया हो। फिर शाओ यान ने अपने हाथ हल्के से रगड़े और सोचा, उस स्पेस की डैमेज्ड कंडीशन देखकर साफ लगता है कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ब्रेक फ्री होने की तैयारी में है। शायद अगले कुछ दिनों में वह इस दुनिया में डिसेंड कर जाएगी। उस चीफ के साथ इस कलिजन ने शाओ यान को उसकी अपनी स्ट्रेंथ का क्लियर अंदाजा दे दिया था। अभी के समय में अगर वह सीधे चीफ से टकराए तो उसके पास जीतने का चांस नहीं है, इसलिए शाओ यान को हर हाल में प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम हासिल करनी ही होगी। फिर शाओ यान ने गहरी आवाज में डिटर्मिनेशन से कहा, मुझे किसी भी कीमत पर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम प्राप्त करनी है। फिर शाओ यान ने मुट्ठी भींच ली। तभी शाओ यान का हाथ शाओ यान के फॉरहेड को छू गया और उसके सिर के अंदर वह मिस्टीरियस लाइट क्लस्टर जो एंशंट मैप से मिला था, सोल के वापस आने के बाद फिर से शांत हो चुका था। परफेक्ट हेवनली स्टेट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होने के बावजूद शाओ यान उस लाइट क्लस्टर के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा था। फिर शाओ यान ने मन ही मन सोचा, यह चीज प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पर रिएक्ट कर रही थी। शायद यह वही है जो लेजेंडरी प्यूरिफाइंग डीमन लोटस सेंट ने पीछे छोड़ा था, लेकिन यह आखिर किस काम के लिए है, यह अभी भी एक मिस्ट्री है। तभी शाओ यान ने हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि शाओ यान ने इतनी मेहनत से मैप फ्रैगमेंट्स इकट्ठा किए थे, लेकिन बदले में उसे ऐसा सीक्रेट मिला जो शायद कई लोग पहले से जानते थे। और अगर यह लाइट क्लस्टर किसी और काम का नहीं निकला तो शाओ यान का मन करता कि वह प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट को बाहर खींचकर उसे अच्छे से कर्स करे। फिर शाओ यान ने बेबस होकर अपनी उंगलियों से सिर रगड़ा और गहरी सांस ली। फिर उन विचारों को दिल में दबाकर खड़ा हो गया। फिर एक थॉट शाओ यान के दिमाग में आया और उसके ब्राउ से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर उमड़ी और इकट्ठा होकर एक बिल्कुल लाइफ लाइक ह्यूमन फिगर में बदल गई। शाओ यान ने सामने खड़े उस स्पिरिचुअल फिगर को देखा
जिसका अपीयरेंस बिल्कुल उसके जैसा था। उस शाओयान के चेहरे पर भी लाइफ थी। वह डल या स्लगिश बिल्कुल नहीं लग रहा था और दूर से देखने पर दोनों बिल्कुल ट्विंस जैसे लग रहे थे। तभी शाओयान ने मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़े शाओयान की तरफ हाथ बढ़ाया। उस स्पिरिचुअल एवेटार ने भी मुस्कुराते हुए शाओयान से कहा, प्लीज मेरा ध्यान रखना, और उसने भी हाथ बढ़ाकर शाओयान का हाथ पकड़ लिया। ये सीन थोड़ा कॉमिकल और अजीब लग रहा था। तभी आसमान में हल्का फ्लक्चुएशन हुआ और एक ग्रुप वहां प्रकट हुआ। उन्होंने दोनों को हाथ मिलाते देखा तो चौंक गए, और फिर जियान ने हैरानी से कहा, यहाँ तो दो शाओयान हैं। और वह क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ नीचे उतरी, फिर दोनों को पकड़कर ध्यान से देखने लगी। स्मॉल पिल टावर के फर्स्ट एल्डर धीरे से उतरे और उन्होंने स्पिरिचुअल एवेटार को देखते हुए कहा, एक्चुअल बॉडी जैसा बिल्कुल सेम दिखने वाला स्पिरिचुअल एवेटार, परफेक्ट हेवनली स्टेट, सच में अपनी रेपुटेशन के लायक है। तभी मास्टर याओ लाओ ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, और इसकी स्ट्रेंथ भी ओरिजिनल बॉडी से कम नहीं है। दोनों की कोऑपरेशन परफेक्ट कही जा सकती है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ काफी फ्राइटनिंग हो सकती है। इस पर शाओयान ने ग्रिन किया और उसने हाथ लहराया और शाओयान के सामने खड़ा स्पिरिचुअल एवेटार गायब हो गया। वह फिर से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बनकर उसके ब्राउ में समा गया। तभी फेंगजुनजे ने हंसते हुए कहा, आखिर तुमने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। टाइम के हिसाब से प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जल्द ही दुनिया में अपीयर होगी। अभी हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, लेकिन जब वह प्रकट होगी तो इवेंट अर्थ शेकिंग होगा। इस पर शाओयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे पहले से पता है कि डिमोनिक फ्लेम कहाँ प्रकट होगी। यह सुनकर फेंगजुनजे का चेहरा हैरान हो गया। फिर शाओयान ने थोड़ा हेजिटेट करने के बाद कहा कि जब मेरी सोल रोम कर रही थी तब मैंने उसकी लोकेशन डिस्कवर की, और उसी दौरान मेरा सामना हॉल ऑफ सोल्स के चीफ से भी हुआ। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के एक्सप्रेशंस बदल गए। कई पेयर्स आंखें एक साथ शाओयान पर टिक गईं। हॉल ऑफ सोल्स का चीफ बेहद पावरफुल एग्जिस्टेंस था और पूरे हॉल ऑफ सोल्स में सबसे मिस्टीरियस पर्सन माना जाता था। उसकी स्ट्रेंथ आसमान को चीर सकती थी और धरती को काट सकती थी। वह आउटरेजसली स्ट्रांग था। तभी मास्टर याओ लाओ ने गंभीर एक्सप्रेशन के साथ शाओयान से पूछा, वहां क्या हुआ? फिर शाओयान ने अपने हाथ फैलाए और पहले हुई पूरी घटना को रफली सबको समझा दिया। यह सब सुनकर मास्टर याओ लाओ ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लगता है हॉल ऑफ सोल्स सच में प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को टारगेट कर रहा है। वे पहले से वहां गार्ड बनकर खड़े हैं। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद मास्टर याओ लाओ ने आगे कहा, उस मिस्टीरियस एक्सपर्ट की आइडेंटिटी मैं भी गेस नहीं कर पा रहा, लेकिन उसने तुम्हारी मदद की है, इसलिए वह शायद फ्रेंड है। इस पर शाओयान ने हल्का सा सिर हिलाया। फिर मास्टर याओ लाओ ने गंभीर टोन में कहा, हॉल ऑफ सोल्स के चीफ वाली बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का अपीयरेंस एक अर्थ शेकिंग इवेंट होगा। उस समय एंशिएंट क्लैंस जरूर इंटरवीन करेंगे और गू क्लैन भी एक्सेप्शन नहीं होगा। उस वक्त हॉल ऑफ सोल्स के चीफ से डील करने के लिए दूसरे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे। हमें सिर्फ सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है और प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू करना है। इतना कहकर मास्टर याओ लाओ ने अपनी मुट्ठी भींची और तभी उसके हाथ में एक जेड बॉटल प्रकट हुई। बॉटल के अंदर पिल क्लाउड तैर रही थी और उस क्लाउड के ऊपर एक डार्क रेड मेडिसिनल पिल शांतिपूर्वक फ्लोटिंग थी। बॉटल के अंदर से अनयूजुअली आइसी कोल्ड ऑरा निकल रही थी। 100 फुट के दायरे में आसमान से बर्फ के फ्लेक्स गिरने लगे। तभी मास्टर याओ लाओ ने कहा, यह 9 यिन येलो स्प्रिंग पिल है। तुम्हारी 2 महीने की ट्रेनिंग के दौरान फर्स्ट एल्डर और मैंने मिलकर इसे सक्सेसफुली रिफाइन किया है। शाओयान ने जेड बॉटल पकड़ी और तभी उसके पैरों से लेकर दिल तक एक ठंडी लहर दौड़ गई। शाओयान ने लंबी सांस छोड़ी और जैसे ही उसकी सांस बाहर निकली, वह आईसी पिलर में बदलकर क्रैकिंग साउंड के साथ नीचे गिर गई। तभी शाओयान ने खुशी महसूस करते हुए कहा, सच में यह 9 यिन येलो स्प्रिंग पिल है। मैंने टीचर और फर्स्ट एल्डर को परेशान कर दिया। फिर मास्टर याओ लाओ मुस्कुराए और बोले, अब सब कुछ तैयार है। अब हमें सिर्फ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के जन्म का इंतजार करना है। हम उसे हासिल कर पाएंगे या नहीं, यह फेट पर निर्भर करेगा। आखिर जब यह पहले दुनिया में प्रकट हुई थी तब भी कोई इसे सबड्यू नहीं कर पाया था। इस पर शाओयान ने शांत एक्सप्रेशन से सिर हिलाया, क्योंकि शाओयान को पता था कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू करना बेहद कठिन है, लेकिन जो भी हो उसे अपनी पूरी कोशिश करनी ही होगी। परफेक्ट हेवनली स्टेट तक अपनी सोल को ट्रेन करने के बाद शाओयान अगले दिनों में थोड़ा फ्री हो गया। अलायंस के स्पाइस भेज दिए गए। वे उस लोकेशन पर पहुंचे जिसे शाओयान की सोल ने खोजा था
और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। बेशक सिर्फ स्काई मैंशन अलायंस ही ऐसा नहीं कर रहा था। सेंट्रल प्लेन्स के वे एंशंट सेक्ट्स और फैक्शंस जो आमतौर पर खुद को रिवील नहीं करते थे, सबने भी अपना फोकस उसी एरिया पर लगा दिया। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के अपीयरेंस ने खुले और छिपे दोनों तरह के फैक्शंस को हिला दिया, जिनके पास उसे स्नैच करने की कैपेबिलिटी थी। वह माउंटेन फॉरेस्ट जो आमतौर पर डिजर्टेड रहता था, अब बेहद लाइवली हो चुका था। ये हिडन ऑपरेशंस और 4 दिन तक चलते रहे। फॉलिंग स्टार पवेलियन में एक ऊंचे पेड़ पर बैठे शाओयान ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसने सिर उठाकर दूर के आसमान की ओर देखा। आसमान में अचानक 2 मून्स दिखाई दिए, एक ऊपर और एक नीचे। उसी समय 9 ब्राइट स्टार्स धीरे धीरे हैरान आंखों के सामने मूव हुए और अंत में एक सीधी लाइन में अलाइन हो गए। और 2 चांद एक साथ प्रकट होना, 9 सितारों का अलाइन होना, वर्ल्ड टाइड का उठना, डिमोनिक फ्लेम का उतरना। इसी समय प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम आखिरकार इस दुनिया में डिसेंड हो गई। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक हाइप और लाइक जरूर करें। और अगर आप इसके आगे का भी एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए